माता की, भारत माता की। श्रद्धेय अडवाणी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता आदरणीय सुषमा जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री वेंकैया जी, भारतीय जनता पार्टी को गौरव दिलाने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी, श्रीमान रमन सिंह जी, बहन वसुंधरा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दो दिन से हम विस्तार से देश की चिंता और चर्चा कर रहे हैं, राजनीति की चिंता और चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों के लिए भी सोच रहे हैं। देश आजाद होने के बाद चुनाव बहुत आए हैं। प्रारंभ से जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनता पार्टी के जमाने से हम सबको चुनाव के मैदान में कार्य करने का अनुभव है, लेकिन उन भूतकाल के सारे चुनावों को देखें तो 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश नेता विहीन हो, नीति विहीन हो और नियत भी शक के घेरे में हो, ऐसे दिवस कभी इस देश ने देखे नहीं थे जो आज हम भुगत रहे हैं। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है, देश ने कभी नहीं देखा। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, भाइयों बहनों, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। 2014 का चुनाव 21वीं सदी के प्रारंभ में अटल जी, अडवाणी जी ने भारत को जिस ऊंचाई पर लेकर के रखा था, उससे और नई ऊंचाइयों पर देश को पहुंचाने का
देशवासियों के सपनों का चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली की धरती पर दो प्रमुख दलों की राष्ट्रीय परिषदें हुई और अगर उसका विश्लेषण करें तो साफ नजर आता है कि 2 दिन पूर्व जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 2014 के चुनाव को दल को बचाने की जद्दोजहद के रूप में दिखाई देता है। उनका दल कैसे बचे, कांग्रेस को कैसे बचाएं, बिखरती हुई पार्टी को कैसे एक रखे, ये उनकी जद्दोजहद का विषय था। भाइयों बहनों, वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। ये 2014 के चुनाव का ये मूलतः फर्क है। भाइयों बहनों, देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। बड़ी आशा और उमंग के साथ वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सौगात लेकर के जाने के लिए लालायित थे। और जैसा हमारे अरुण जेटली जी ने कहा कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के। गैस के 3 सिलेंडर लेकर के वापस गए। भाइयों बहनों, वहां पर जो बातें हुई है, कुछ बातों का जिक्र करना मुझे जरूरी लगता है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा न करने के पीछे लोकतांत्रिक परंपराओं का उदाहरण दिया गया। क्या यह सच्चाई है? मैं आशा करता था कि देश में दिन रात इन विषयों की चर्चा करने वाले लोग इस मुद्दों पर जरूर चर्चा करते, लेकिन 4 दिन बीत गए, चर्चा नहीं हो रही है। हर एक के अपने अपने कारण होंगे, लेकिन देश जानना चाहता है। देश आजाद होने के बाद जब पहले प्रधानमंत्री पसंद किए गए, तब लोकतांत्रिक परंपराओं का क्या हुआ था? पूरी कांग्रेस पार्टी एक स्वर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। वो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराएं थी? कांग्रेस के हर व्यक्ति की इच्छा के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। आप परंपरा की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। राजीव गांधी कलकत्ता थे, वो कलकत्ते से दौड़ करके आए, अस्पताल गए और कुछ ही पलों में राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद का शपथ समारोह हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी जो परंपराओं की चर्चा करते हैं उसे पूछना चाहता हूं, क्या 1984 के उस समय
क्या कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी? क्या कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को चुना था? उसकी कोई नोट्स हैं, मिनट्स हैं, व्यवस्था है? कुछ नहीं। दो चार लोग मिलकर के हड़बड़ी में तुरंत शपथ करवा दिया गया था। और आप हमें परंपरा की सीख दे रहे हैं। इससे भी आगे 2004 यूपीए का चुनाव हुआ, यूपीए की सरकार बननी थी। भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं, यूपीए 1 में किसी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं था, नेता के रूप में नहीं चुना था। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था, लेकिन बाद में मैडम सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया और उनका प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था। पार्लियामेंट्री पार्टी की परंपरा की बातें ऐसी बातें करके हम बच नहीं सकते। और बहन सुषमा जी ने कहा, राजनाथ जी ने कहा, वेंकैया जी ने कहा, कल अरुण जी ने कहा था, चुनाव से भागने के उनके कई कारण हो सकते हैं, सबने अपने अपने तरीके से कहा है। लेकिन मुझे एक मानवीय कारण नजर आ रहा है। राजनीतिक कारण तो है ही है, लेकिन एक मानवीय कारण नजर आ रहा है। वो मानवीय कारण यह है, जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचाओ।